हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे। पहचान 4 प्रकार से होगी। अगर वाक्य सिंपल है, सेकंड अगर वाक्य नेगेटिव है, थर्ड अगर वाक्य इंटरोगेटिव है, फोर्थ क्या है अगर वाक्य इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। सिंपल वाक्य क्या पहचान होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही प्लेड हॉकी, इसमें क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई प्लेड क्रिकेट, ही टुक टी। सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल। अब है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे हम? नेगेटिव क्या पहचान होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल के अंदर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और नेगेटिव के अंदर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही डिड नॉट अराइव, इसमें क्या है? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल देखिए, आई डिड नॉट रीड ए बुक। और थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है? सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे डिड राम अराइव, डिड मोहन स्पीक द ट्रूथ, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार अब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी कि क्या वाला भी और नहीं वाला भी, उसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले डिड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए, सबसे पहले हम कोई एग्जांपल लेते हैं। डिड, फिर सब्जेक्ट राम, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीकिंग, फिर ऑब्जेक्ट का ट्रूथ, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। हम कोई भी सेंटेंस है उसकी पहचान हम 4 प्रकार से करेंगे। इस प्रकार अगर वाक्य सिंपल है, सिंपल की क्या पहचान होगी? अगर वाक्य इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव की क्या पहचान होगी? अगर वाक्य इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है, उसकी क्या पहचान होगी? 4 प्रकार से हम एक एक ध्यान से उनकी पहचान करेंगे। और इसके अंदर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। वैसे अगर हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में उसकी कहते हैं तो क्या करते हैं कि
उसके जो सेंटेंस होता है उसके बाद में आ ई ए की साउंड आती है, आवाज आती है। जैसे मोहन ने खाना खाया, गीता ने पुस्तक पढ़ी। क्या मोहन ने पुस्तक पढ़ी? मोहन ने पुस्तक नहीं पढ़ी। इसी प्रकार ये हिंदी के अंदर भी इसकी पहचान होती है। और इनकी पहचान जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो कुछ प्रकार हम इसमें क्या है, इंग्लिश के अंदर इसकी पहचान करते हैं। जो हिंदी के अंदर हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो उसकी पहचान होती है, उसका जो बनाने का तरीका है। सबसे पहले हम उसकी पहचान करेंगे। जैसे हमने सिंपल में बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। पहले उसको याद करो। याद करने के बाद कोई भी सेंटेंस लिख दिया, उसको हमने पहले सब्जेक्ट लिया, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिया। इसी प्रकार नेगेटिव में, नेगेटिव क्या पहचान बताई? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही डिड नॉट टेल ए लाई, आई डिड नॉट रीड ए बुक। इसी प्रकार अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में क्या बताया? सबसे पहले डिड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर साइड ऑफ इंटरोगेशन। जैसे डिड राम टेल ए लाई, डिड मोहन स्पीक द ट्रूथ। इसी प्रकार अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है तो उसकी क्या पहचान होगी? सबसे पहले डिड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे डिड राम नॉट स्पीक द ट्रूथ। कोई भी सेंटेंस है हम उसकी चार प्रकार से भी पहचान करेंगे। सबसे पहले उनके जो नियम है उनको याद कीजिए, और नियम याद करने के बाद उसको बनाइए। फिर आपको हर तरह के जो कोई किसी प्रकार का सेंटेंस है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो पास्ट इंडेफिनिट का टॉपिक है, वो आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।